अस्सलाम वालेकुम जी जनाब। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, मुझे पता नहीं चला जनाब। हम आज चैप्टर 11 शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर के सिलेबस का वेरी लास्ट चैप्टर है जनाब अली। थर्मोडायनामिक्स क्या होती है या होता है? थर्मोडायनामिक्स जनाब, थर्म का लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं हीट के लिए, और डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? इन मोशन। हीट इन मोशन, हीट तो लत्ता लगियां हुई हैं, तुरी जा रही है नहीं, मतलब ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी, या फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। थर्मोडायनामिक्स इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगर आपको याद हो फोर्थ चैप्टर में आपके सिलेबस में हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, हीट इज द अल्टीमेट डेथ ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। जब भी एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होती है तो फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी के लॉसेस होते हैं और वो हीट की शक्ल में कन्वर्ट होते हैं, तो थर्मोडायनामिक्स ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है। तो हर किस्म की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में थर्मोडायनामिक्स लाजमी तौर पे इन्वॉल्व हुआ करती है। उसी थर्मोडायनामिक्स को जनाब हम डिस्कस करने लगे हैं, और उसी से हम शुरू करेंगे किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, या जिसे किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी KMT भी कहा जाता है। तो हम पहले मरहले में पास्टुलेट्स कुछ डिस्कस करेंगे किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, फिर उसको इस्तेमाल करते हुए एक आइडियल गैस का प्रेशर कैलकुलेट करेंगे जो आइडियल गैस कंटेनर के अंदर रखी हुई होगी। आइडियल गैस जनाब अली क्या पास्टुलेट्स हैं किनेटिक मोलेकुलर थ्योरी के या किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के? जनाब अली आइडियल गैस के किसी भी मॉलिक्यूल का साइज कंसिडरेबल नहीं है, यानी है ही नहीं। एक्चुअली तो होता है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट भी करता है, लेकिन इतना कम है कि निग्लिजिबली स्मॉल है। तो हमारे पास जो आइडियल गैस है उसके मॉलिक्यूल का साइज हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। पूरी गैस के मुकाबले में मॉलिक्यूल का साइज निग्लिजिबली स्मॉल है, मतलब एक फिनिट वॉल्यूम ऑफ गैस में इनफिनिट मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। वो तभी आ सकते हैं अगर उसका साइज हम कंसिडर ही ना करें, तो काउंटेबल ही नहीं है। ये कंटेनर हमारे पास क्यूबिकल वेसल मौजूद है, क्यूबिकल भांडा कंटेनर मौजूद है, इसमें तादाद काउंट ही नहीं हो सकती, इतने मॉलिक्यूल्स हैं। और मॉलिक्यूल का अब साइज ही निग्लिजिबली स्मॉल है, कंसिडरेबल है ही नहीं। फिर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ज़्यादा फासले पर है, तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से फासला उस मॉलिक्यूल के अपने साइज के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। तो एक मॉलिक्यूल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और जब मॉलिक्यूल मूव करते हैं वैसे इन पर कोई फोर्स नहीं लगती, ना ये किसी दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। हालांकि मैस तो इनका है, और अगर मैस है तो ग्रेविटी भी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इन पे अमल करनी चाहिए, लेकिन मैस इतना कम है कि इन पर अमल करने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव है ही नहीं, तो प्रैक्टिकली ग्रेविटी का असर ही नहीं इन पे। तो जब ग्रेविटी का असर नहीं है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी के चांसेस जितने इधर को हैं उतने ही इधर को हैं, जितने इधर को हैं उतने ही इधर को हैं, इतने इधर को ऊपर को और नीचे को वेलोसिटी के चांसेस सेम है। हालांकि अगर आप छत पे चढ़ के छलांग मारें, मेरा तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं अभी, खुदा न खास्ता आपका अगर बने, तो आपके नीचे आने के चांसेस हैं, ऊपर जाने के तो बाद में है, फिजिकली नहीं है, लेकिन मॉलिक्यूल के ऊपर जाने के और नीचे आने के चांसेस एक जैसे हैं, क्योंकि उस पर ग्रेविटी का असर ही नहीं। और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे पर भी कोई फोर्स नहीं लगाते, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगाते, कोई केमिकल, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाते, सिवाय एक सिचुएशन के, जब आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन के दौरान ये फोर्स लगाते हैं, और इनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इनकी कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, अगरचे ये जब टकराते हैं तो आइडियल केस है, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और किनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। वैसे जब ये मूव करते, रैंडमली मूव करते हैं, इसका मतलब ये जब कोई फोर्स ही नहीं लगाते, तो जब तक किसी एक मॉलिक्यूल को कोई दूसरा मॉलिक्यूल टक्कर नहीं मार देता, तब तक उसकी स्पीड की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होती, तब तक वो उसी सिमत में अपना सफ़र जारी रखेगा जब तक कि वो किसी से टकरा ना जाए। और गैस के मॉलिक्यूल्स, अगर ये गैस, हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो ये जो प्रेशर बनाते हैं जिस कंटेनर में मौजूद हैं, ये फ़र्ज करें ये कंटेनर है, मैंने डब्बा उठा लिया बच्चों का, यहाँ साथ पड़ा हुआ था, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल
कोई है इसमें, वो जब इसकी दीवारों के साथ टकराते हैं तभी प्रेशर अप्लाई करते हैं। इन दीवारों पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वही प्रेशर बनता है, और यही हम डिस्कस करने वाले हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़ातिन हज़रात, एक आपने फ्री इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं कंडक्टर में, वो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर भी ये सारे आर्गूमेंट, ये सारे पास्टुलेट्स बिल्कुल ऐसे ही अप्लाई होते हैं जो अभी अभी आपके सामने पेश किए गए। ये कंटेनर है फिलहाल हमारे पास, क्यूबिकल कंटेनर है ये, तो इसमें जरा रेक्टेंगल टाइप है, लेकिन हमारे पास जो है इसकी लंबाई चौड़ाई गहराई सारी बराबर है। एल लंबाई है, एल चौड़ाई है, एल ही इसकी ऊंचाई है। तो ये जनाब देखें इसकी 3 डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई और गहराई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस। तो इसकी फेस देखें ए बी सी डी, और ये वाली साइड ई एफ जी एच, नजर आ रहा? अच्छा हाँ, मैं स्क्रीन में आ जाऊँ थोड़ा सा, अपनी वीडियो में मैं खुद ही ना हूँ, फायदा क्या। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसकी साइडें हैं जी। तो इसके अंदर गैस भरी हुई है कोई भी, और गैस के हर मॉलिक्यूल का मास है m। लो जी, अब हम प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं एक आइडियल गैस का ऑन द बेसिस ऑफ किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो जनाब चलते हैं, शुरू करते हैं। गैस के हर एक मॉलिक्यूल का मास है जी m1 m2 m3 नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि सबके मास बराबर हैं। हाँ, हर एक मॉलिक्यूल की वेलोसिटी डिफरेंट है। तो पहले मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है v1, दूसरे की है v2, तीसरे की है v3, और हर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट पॉसिबल हो सकते हैं, x, y और z। तो जो v1 है उसके 3 कंपोनेंट हैं, v1x, v1y और v1z। ऐसे ही किसी और के 3 कंपोनेंट हैं, v2x, v2y और v2z। हम पहला एक मॉलिक्यूल चूज करते हैं, वो कौन सा है इस पे किसी पे भी निशानी लगा सकते हैं, सारे एक जैसे ही हैं, सारे अपने रिश्तेदार ही हैं एक जैसे। तो जनाब एक मॉलिक्यूल पहला, उसकी वेलोसिटी है v1, उसकी वेलोसिटी का हम फिलहाल x कंपोनेंट चूज करते हैं, बाद में उसको एक्सटेंड करेंगे आइडिया को 3 डायमेंशन तक। तो फिलहाल देखिए जी डाटा जो लिखा गया है, कंटेनर वेसल का वॉल्यूम है कैपिटल V, जो कि V तो किसी का भी वॉल्यूम हो सकता है, इसका वॉल्यूम है लंबाई चौड़ाई गहराई सारी L L L, तो L क्यूब इसका वॉल्यूम है। ठीक है जी। तो मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है m, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है कैपिटल N। एक्चुअली ये काउंटेबल ही नहीं है, तो टोटल मास गैस का कितना हो गया, एक का मास मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स mn। डेंसिटी कितनी है गैस की जो यहां पे है, मास बटा वॉल्यूम, मास बटा वॉल्यूम, मास है mn, वॉल्यूम है v। ये तो जनरल हो गया, यहां पे वॉल्यूम L क्यूब है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू mn ओवर L क्यूब। ये डेंसिटी है गैस की जो यहां पे है। लो जी, अब हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, देखें एक बार फिर सुन लें, हम गैस का प्रेशर कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और प्रेशर कैसे मालूम होगा, जब गैस के मॉलिक्यूल चलते हुए जाएंगे, बर्तन की दीवारों पर, कंटेनर वेसल की दीवारों पर फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बनेगा, प्रेशर। तो एक मॉलिक्यूल की वजह से प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, फिर 2 3 4 5 उनको शामिल करेंगे। तो फिलहाल एक मॉलिक्यूल है, वो एक तरफ को चलता हुआ जा रहा है, यहां से वो मॉलिक्यूल चलता हुआ जा रहा है और इस ए बी सी डी इस वाली साइड के साथ जाके टकरा रहा है। तो यहां पे वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो प्रेशर बनेगी, वो कैलकुलेट करते हैं। लो जी, यहां से वो मॉलिक्यूल यानी कि कंटेनर ये है ना, देखिए ए बी सी डी वाली साइड और ई एफ जी एच वाली साइड, इस वाली साइड से चलता है और यहाँ पे जाके टकराता है। ये जाके टक्कर मारेगा, फोर्स लगाएगा, कोलिजन करेगा ए बी सी डी वाली साइड पे, इस वाले फेस पे, इस वाली साइड पे। ये फोर्स अप्लाई करेगा, रिएक्शन के तौर पे इस पे फोर्स लगेगी। जब मॉलिक्यूल पे फोर्स लगेगी, अब दीवार तो रिजिड है, उसका मास बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये 3rd चैप्टर में इलास्टिक कोलिजन वाला केस बन रहा है। जब एक लाइट बॉडी एक हैवी बॉडी के साथ जाके टकराता है तो रीबाउंड हो जाता है सेम वेलोसिटी से। तो इधर को जाते हुए उस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी थी कितनी, v1x। v1 पहला मॉलिक्यूल है, x एक्सिस की सिमत में वेलोसिटी है, v1x के साथ टकराया। इधर को जाते हुए तो जब ये रीबाउंड होगा वापस आएगा तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वही रहेगी लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो -v1x वेलोसिटी के साथ वापस आएगा।
तो वो उसने फासला कितना तय किया, एल फासला गया, एल फासला वापस आया, वापस यहीं पे आ गया, और इस ड्यूरेशन के दौरान क्या हुआ ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जनाब ये एक मॉलिक्यूल चलता हुआ गया v1x वेलोसिटी के साथ, दीवार के साथ टकराया, इसने दीवार पर फोर्स लगाई, रिएक्शन के तौर पे दीवार ने इस पर फोर्स लगाई, दीवार का तो कुछ नहीं बिगड़ा था जब इसने दीवार पर फोर्स लगाई, रिएक्शन के तौर पे जब दीवार ने इस पर फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी में तब्दीली आ गई, तो मोमेंटम में तब्दीली आ गई जनाब आली। तो जनाब इसका इनिशियल मोमेंटम कितना था जब ये जा रहा था बड़े जोश के साथ, mv1x। तो फाइनल मोमेंटम कितना हुआ जब ये ढिला ढिला वापस आ गया, टक्कर खा के, चपेड़ खा के दीवार से, -v1x आ गया, वेलोसिटी हो गई -v1x, मैस वही रहा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया। एक सवाल पैदा होता है यहाँ पे, क्वेश्चन बर्थ कर गया, ओ मेरा मतलब पैदा हो गया। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है जनाब, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी के -2mv1x, ये चेंज इन मोमेंटम आ गया। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम आ गया ये वाला। क्वेश्चन क्या पैदा होता है, देखें एक मॉलिक्यूल यहां से चला, गैस के तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हम एक ही को कंसिडर कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी ओनली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा भी जा सकता है। हमने उसकी वेलोसिटी का ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया है। असल दूसरा मसला क्या है कि यहां से मॉलिक्यूल चला, यहां तक गया, दीवार के साथ टकरा के वापस आ गया, जाते हुए और वापसी में किसी और के साथ टक्कर हुई नहीं इसकी, कोई और रास्ते में टकराया ही नहीं है, किसी के साथ कोलिजन नहीं हुई। फर्ज कर लें ऐसा नहीं हुआ भाई एक लम्हे के लिए, लेकिन आप कहेंगे सर जी हम क्यों फर्ज करें, इतने सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल हैं तो इस बात के तो खासे ज्यादा चांसेस हैं कि इसकी कोलिजन हुई होगी किसी और के साथ। चले जनाब हुई है, मान लिया, कर लो जो करना। मसला क्या हुआ, बात यह है बेटा जी कि जितने भी गैस के मॉलिक्यूल यहां पे फिर रहे हैं उन सब का मैस बराबर है। जब उन सब का मैस बराबर है तो थर्ड चैप्टर में याद कीजिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस याद कीजिए, जब सेम मैस वाले पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं इलास्टिक कोलिजन होती है, वेलोसिटीज इंटरचेंज हो जाती हैं। मैंने किसी से कहा क्लास में किसी बच्चे से, यार पानी तो पिला दें। बच्चा उठ के बाहर जा रहा था, रास्ते में उसे कोई और मिला, उसने मुझे कहाँ जा रहे हो, कहता यार नुमान साहब ने पानी मंगवाया, मैं पानी लेके जा रहा हूँ, पानी लेने जा रहा हूँ। दूसरा बच्चा कहता यार तू आ मेरे मोबाइल 20 दा ईजी लोड करा, पानी मैं ला जाना। वो दूसरा बच्चा पानी ले आता है, भाई हमें तो पानी मिल गया, हमें क्या, कोलिजन हुई, एक ने अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी, वो चला गया पानी लेके आ गया। तो अब इतने सारे मॉलिक्यूल फिर रहे हैं, ये मॉलिक्यूल जा रहा था, रास्ते में कोलिजन हुई। जब कोलिजन हुई, जब मैसेज सेम है तो क्या हुआ, इसने अपनी वेलोसिटी दे दी अगले को, अपना मोमेंटम दे दिया अगले को, और इसकी वेलोसिटी इसका मोमेंटम बन गया इसको। अब जो इसकी वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी लेके ये जा रहा है, अब वो जिस पे हमने निशानी रखी थी वो खसमानू खाए, ये बन गया निशानी वाला। अब ये जा रहा है v1x के साथ, रास्ते में जितनों के साथ टकराएगा वेलोसिटी उससे देता जाएगा। दीवार के साथ टकरा के वापस आ रहा है, वापस आते हुए फिर इसके साथ टकरा गया, अब ये जा रहा है -v1x के साथ। तो नतीजा क्या निकला कि जो वापस यहां पे आएगा बेशक ये वो ना हो जो यहां से चला था, लेकिन उसकी वेलोसिटी उतनी ही होगी जो यहां से चला था। तो जब उतनी वेलोसिटी से पहुंच गया, रास्ते में अगर कोलिजन हुई भी है तो एज इट इज एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी चूंकि अगले की तरफ ट्रांसफर हो गया है, तो अब जो आ गया वही हमारा वो है जिसको हमने 1 का नाम दिया था। दैट्स ऑल। तो इस बात से कोई मसला नहीं है हमें कि रास्ते में कोलिजन हुई कि नहीं हुई, ये मसला हल हो गया हमारा। लो जनाब चेंज इन मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम में तब्दीली आई है कितने टाइम में, यहां से यहां तक जाने में, वापस आने में टाइम लगा बेटा जी डेल्टा टी टाइम लगा जी। तो जनाब डेल्टा टी टाइम में ये चला, मैं बुक पे देख रहा था कि डेल्टा टी लिखा है, कहीं कटा वादा ना हो जाए। तो जनाब डेल्टा टी टाइम में वो यहां से गया और यहां तक वापस आ गया। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, चेंज इन ए मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, फोर्स। याद कीजिए थर्ड चैप्टर में मोमेंटम वाला टॉपिक हमने पढ़ा था।
चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसके बराबर होता है? फोर्स के। अब ये फोर्स किस पे लगती है? जिसके मोमेंटम में तब्दीली आती है उस पर फोर्स लगती है, या यूं कह लीजिए जिस पर फोर्स लगती है उसके मोमेंटम में तब्दीली आती है। किसके मोमेंटम में तब्दीली आई? मॉलिक्यूल के मोमेंटम में तब्दीली आई, तो फोर्स किस पे लगी? मॉलिक्यूल पे। किसने लगाई? दीवार ने। दीवार ने रिएक्शन की फोर्स लगाई थी मॉलिक्यूल पर। तो क्या लिखेंगे? फोर्स एक्सर्टेड ऑन मॉलिक्यूल बाय वॉल। दीवार ने मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाई थी। अब दीवार ने मॉलिक्यूल पर जो फोर्स लगाई थी, क्यों लगाई थी? दीवार का दिमाग खराब है। पहले मॉलिक्यूल ने जाके पंगा लिया, मॉलिक्यूल ने दीवार पर फोर्स लगाई, रिएक्शन के तौर पे दीवार ने मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाई। हमने मालूम क्या करना है? मॉलिक्यूल ने दीवार पर जो फोर्स लगाई उसकी वजह से प्रेशर बना, वही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल ने दीवार पर कितनी फोर्स लगाई? इतनी ही, लेकिन इसके अपोजिट। चले पहले ये कैलकुलेट कर लें। फोर्स एक्सर्टेड ऑन मॉलिक्यूल बाय वॉल इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम -2mv1x डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये वो फोर्स है जो कि एक्सर्टेड ऑन मॉलिक्यूल बाय वॉल। अब मॉलिक्यूल ने दीवार पर कितनी फोर्स लगाई होगी? फोर्स एक्सर्टेड बाय मॉलिक्यूल ऑन वॉल। मॉलिक्यूल ने दीवार पर कितनी फोर्स लगाई होगी? पहला मॉलिक्यूल है एक्स एक्सिस की सिमत में जा रहा है, इसे हमने नाम दिया F1x का, और कितनी? उतनी ही, लेकिन इसके अपोजिट। दिस इंप्लाइज दैट F1x इज इक्वल टू 2mv1x ओवर डेल्टा टी। हमारे पास एक फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी की जगह पे डेल्टा टी लिखते हैं। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रहा है, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। S फासला कितना तय हुआ? L इधर को, L इधर को, 2L इज इक्वल टू V, वेलोसिटी है v1x डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 2L ओवर v1x। डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो देखें क्या बनता है जनाब। दिस इंप्लाइज दैट F1x इज इक्वल टू, डेल्टा टी नीचे है, रकम उलट जाएगी, v1x ओवर 2L। डेल्टा टी की वैल्यू उलट गई, मल्टीप्लाइड बाय 2m v1x, m के साथ 1 नहीं आना, 2 से 2 कट गया, बाकी क्या बचा? F1x इज इक्वल टू क्या बचा? m v1x का स्क्वायर ओवर l। 4 दीवारी में डाल दें इसको, दौड़ ना जाए कहीं पे। लो जी मुअज़्ज़ज़ ख़ातिनो हज़रात, देखिए तो ये ठीक हो गया। पहले मॉलिक्यूल ने एक्स एक्सिस की सिमत में चलते हुए जाके दीवार पर इतनी फोर्स लगाई, तो दूसरा मॉलिक्यूल जब चलता हुआ जाएगा कितनी फोर्स लगाएगा? F2x। वहाँ पे आगे m और l कांस्टेंट होंगे, कॉमन होंगे, v2x का स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की सिमत में चलता हुआ जाएगा, कितनी फोर्स लगाएगा? v3x। चौथा मॉलिक्यूल जाएगा v4x, पांचवा जाएगा v5x, सो ऑन टू। सारे मॉलिक्यूल चल के जाएंगे fx इज इक्वल टू, तमाम मॉलिक्यूल्स जब जाएंगे एक्स एक्सिस की सिमत में जाके दीवार के साथ टकराएंगे, हो इतनी फोर्स लगाएंगे। तो जनाब आली Fx के बराबर आ गया। इनमें से देखिए m ओवर l कॉमन है, बाकी क्या आ गया? v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v3x का स्क्वायर प्लस, ये ध्यान से याद रखना है, ये v स्मॉल v है वेलोसिटी के लिए, ये बड़ा v है कैपिटल V है वॉल्यूम के लिए। तो तमाम मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस की सिमत में चल के जाएंगे तो इतनी फोर्स लगाएंगे। तो जनाब इसी एक्स एक्सिस की सिमत में चल के जाके प्रेशर बनेगा Px, दैट इज इक्वल टू Fx ओवर L, फोर्स पर यूनिट एरिया। चले मैं ऐसे करके लिखता हूँ अभी, एरिया, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट Px इज इक्वल टू Fx ओवर एरिया क्या है? इस कंटेनर का, इस दीवार का, ABCD वाली दीवार का एरिया क्या है? लंबाई L है, चौड़ाई L है, तो L स्क्वायर हो जाएगा बटा L स्क्वायर। लो जी
पी एक्स किसके बराबर आएगा, देखें जी 1/L², एफ एक्स की जगह पे ये सारा कुछ लिखें, m/L इंटू v1x का स्क्वेयर प्लस v2x का स्क्वेयर प्लस v3x का स्क्वेयर प्लस सो ऑन टू vnx का स्क्वेयर। लो जनाब देखिए फिर से गौर से देख लें, प्रेशर है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स बटा एरिया, एरिया है L², तो 1/L² वैसे ही आ गया। ये ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एफ एक्स की वैल्यू यहां से पुट की है और अल्लाह की कसम कुछ नहीं कीता मैं। लो जी इसको सिंप्लीफाई करें तो जनाब पी एक्स इज इक्वल टू m/L² और L क्या आ गया L³, बाकी क्या बचा v1x का स्क्वेयर प्लस v2x का स्क्वेयर प्लस v3x का स्क्वेयर प्लस सो ऑन टू vnx का स्क्वेयर आ गया। लो जनाब आली देखें ज़रा यहाँ तक, उसके बाद मैं कुछ अरेज करने लगा हूँ जगह बनाने के लिए, एक दफ़ा गौर से देख लीजिए इसको। तो जनाब चलें जी, ये हो गया एक्स एक्स की तरफ को बनने वाला प्रेशर, ये हिस्सा मैं ज़रा अरेज करता हूँ ताकि नेक्स्ट अब हम कुछ लिख सकें। लो जी पी एक्स इज इक्वल टू, अब बेटा ये देखें डेंसिटी इज इक्वल टू mn/L³, वहां पे क्या है m/L³, तो डेंसिटी ओवर n इज इक्वल टू m/L³। देखें तो जरा m/L³ की जगह पे रो ओवर n लिखा जा सकता है, लिखें तो m/L की जगह पे आ गया रो ओवर n इंटू क्या आ गया जी v1x का स्क्वेयर प्लस v2x का स्क्वेयर प्लस v3x का स्क्वेयर सो ऑन टू vnx का स्क्वेयर आ गया जनाब आली। देखे तो ठीक हो गया। अच्छा ऐसा करें कि पी एक्स 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 की सीमत में बनने वाला प्रेशर रो डेंसिटी ऐसे ही रखें, v1x का स्क्वेयर प्लस v2x का स्क्वेयर प्लस v3x का स्क्वेयर प्लस सो ऑन टू vnx का स्क्वेयर डिवाइडेड बाय n ए। लो जी अब इसको देखें, देखा जी फर्ज करें आपसे कहा जाए कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनकी एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। तो बेटा जी एवरेज वेलोसिटी आनी है 0। क्यों? क्योंकि टोटल तादाद का तो पता ही नहीं, बहुत सारे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स हैं, कोई इधर को जा रहा है कोई इधर को। अब ओवरऑल किसी की वेलोसिटी कम है या ज्यादा है, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा है तो ओवरऑल जितनी टोटल वेलोसिटी इधर को बनती है उतनी इधर को बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, जितनी इधर को उतनी ही उधर को, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गई, ऊपर को जितनी उतनी नीचे को कैंसिल हो गई, तो टोटल वेलोसिटी कितनी बनेगी, सारी वेलोसिटी जितनी पॉजिटिव हैं उतनी ही नेगेटिव हैं, टोटल वेलोसिटी कितनी हो गई 0, तो एवरेज वेलोसिटी निकलेगी 0। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी तो 0 नहीं है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन ये बेचारे तो सारे बड़ी नठ बिजाई कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उनकी वेलोसिटी ओवरऑल तो 0 नहीं है, एवरेज वैल्यू 0 निकल रही है। हमने एक और काम किया, हमने वेलोसिटीज की स्क्वायर करके एवरेज ले लिया, वेलोसिटीज का स्क्वायर करके एवरेज ले लिया। उससे क्या हुआ, एक वेलोसिटी है v1x जो उसकी अपोजिट है -v1x, वो जो माइनस है स्क्वायर करके पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारी वैल्यू जो पॉजिटिव थी वो भी पॉजिटिव है, जो नेगेटिव थी वो भी पॉजिटिव हो गई स्क्वायर लेने से। तो एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज, एवरेज का तरीका वही है, सबको जमा करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे टोटल तादाद में डिवाइड कर दिया, लेकिन ये एवरेज ऑफ वेलोसिटीज नहीं है, ये क्या है एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज। एवरेज ऑफ वेलोसिटीज इज इक्वल टू 0, एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इसे क्या लिखेंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज, और इसे एवरेज का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। रो इनटू ये देखें एक्स एक्स की सिमत में वेलोसिटीज है, ओवरऑल वी एक्स का स्क्वायर, ये वाली छोटा है बड़ा है वाला सैंपल क्यों डाला, ये इसे कहते हैं मीन वैल्यू, एवरेज नहीं मैंने कहा इसे मीन, इसे ये क्या है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। केमिस्ट्री वाले ये बात केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो एवरेज की बजाय मीन का लफ्ज यहां पे क्यों आया,
मतलब एक ही है, लॉजिक एक ही है, लेकिन एवरेज का लफ्ज इस्तेमाल होता है मैथ में, जहां पे टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का पता होता है। ये स्टैट में है मीन वैल्यू, जहां टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज का पता ही नहीं, तो मीन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, एवरेज नहीं। इसका मतलब है कि जिनकी एवरेज ली गई है उनकी तादाद पता नहीं कितनी सारी है, काउंटेबल ही नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल काउंटेबल ही नहीं है, तो इसलिए ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, स्टैट की टर्म है। बाकी कहते हुए आप जो मर्जी कह लें, असल मतलब इसका ये है, दिल में आप जिदा मर्जी ना पंजाबी च पहाड़े याद करी जाते, उत्तों 2 to the 4 2 3 the 6 कहते हैं, अंदरों अंदर ही 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 3 15 ही चल रहा होता है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली मीन स्क्वायर वेलोसिटीज है। तो अगर फर्दर वीडियोस में मेरे मुंह से भी कुछ ऐसा वैसा निकल जाए तो माफ कीजिएगा, असल में ये मीन स्क्वायर्ड वेलोसिटीज हैं, मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज। ये एक्स एक्सिस की सिमत में बन गया जी प्रेशर, ये सिर्फ एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी लिखी गई है। तो हम जरा इसको जनरलाइज करते हैं, अब मैं ये इशारेज करने लगा हूं, तो अब हम इसको जरा जनरलाइज करते हैं, साथ साथ नोट करते जाना है आपने, कई सारे स्टेप्स बुक पे नहीं किए हुए होते, उसी के लिए आपको यहां आना पड़ता है। अच्छा जी, तो जनाब किसी भी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स वाई और जी। तो जो मीन ऑफ स्क्वायर्ड वेलोसिटीज हैं ये क्या होगा, एक्स एक्स वाली वेलोसिटी प्लस वाई एक्स वाली मीन स्क्वायर वेलोसिटी प्लस जी एक्स वाली मीन स्क्वायर वेलोसिटी। लेकिन किसी भी मॉलिक्यूल के मूव करने के जितनी वेलोसिटी से और जितने चांस एक्स एक्स की सिमत में मूव करने के हैं, उतने ही चांस वाई एक्स की सिमत में मूव करने के हैं, उतने ही चांस जी एक्स की सिमत में मूव करने के हैं। तो ये सारे तो हैं बराबर। तो इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके। तो इसका मतलब है कि लो ये बैकग्राउंड म्यूजिक आ गया लेक्चर में साथ। तो जनाब आली मुअज़्ज़ज़ नुमान साहब लेक्चर दे रहे हैं, तो बराए मेहरबानी तमाम ख़वातीन व हज़रात हमारे साथ ही रहिए। तो जनाब आली ओ जिसमें वैल्यू पुट करनी थी वही मिटे दिया, चलो दोबारा लिख लेंगे। तो जनाब मीन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 मीन वी स्क्वायर। लो जी हमारे पास प्रेशर क्या आया था, पी एक्स इक्वल टू रो इंटू ये वाली वैल्यू आई थी, है ना जी। आप देखें आपने नोट कर लिया होगा आई होप साथ साथ में कि यही वैल्यू आई थी कि नहीं आई थी। लो जी यहाँ पे मीन वी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कीजिए। अब देखें यहाँ पे सिर्फ एक्स एक्स वाली वेलोसिटी थी, अब क्या होगा, अब हमारे पास यहाँ पे जनरल टर्म आ गई, ये पूरी ओवरऑल वेलोसिटी आ गई बटा 3। अब फिर डेंसिटी की वैल्यू पुट कीजिए। तो मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात डेंसिटी की वैल्यू पुट करते हैं, लेकिन इससे पहले ये देखें, ये है एक्स एक्स की सिमत में लगने वाला प्रेशर, तमाम मॉलिक्यूल्स की ओवरऑल वेलोसिटी है। तमाम मॉलिक्यूल चल के गए, टकराए, एक्स एक्स वाली दीवार पे फोर्स लगाई, यही मॉलिक्यूल ओवरऑल वेलोसिटी यही है, वाई एक्स वाली दीवार के साथ जाके टकराएंगे तो प्रेशर बनेगा, फिर यही जी एक्स वाली दीवार के साथ टकराएंगे तो प्रेशर बनेगा। तो जितना प्रेशर है पी एक्स वाला इतना ही बनेगा पी वाई वाला। पी एक्स पी वाई और पी जी को जमा नहीं करना, क्योंकि वही मॉलिक्यूल है, ओवरऑल वही वेलोसिटी है, एक्स की सिमत में भी, वाई की सिमत में भी और जी की सिमत में भी। तो बेटा जी टोटल प्रेशर भी यही है, रो ओवर 3 मीन वी स्क्वायर। ये आ गया जनाब टोटल प्रेशर। अब डेंसिटी की वैल्यू यहां पुट करें, कौन सी, एम एन ओवर एल क्यूब नहीं, क्योंकि एल क्यूब सिर्फ ये कंटेनर है, हम अब जनरलाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, पूरा ओवरऑल लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, डेंसिटी की जगह पे एम एन ओवर वी 3 वी स्क्वायर, ये बड़ा वी वॉल्यूम के लिए, ये स्मॉल वी वेलोसिटी के लिए। लो जी यहाँ पे आ जाइए, अब जरा फार्मूला सीधा करने के लिए मेरी हेल्प कीजिएगा। एम तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मीन वैल्यू के साथ लिख दें या बाहर लिख दें उसका कोई मसला नहीं है। एन ओवर 3 वी
mv²। वो तो आड़ा भला हो जाए, mv² तो बना हुआ है, अगर हम साथ में 1/2 लगा दें तो हाफ mv² किनेटिक एनर्जी ना बन जाए। लेकिन ये ज्यादती है मेरे दोस्त कि बटा 2 लिखा है तो फिर ज़रब 2 भी करें। ले अब ठीक है, तो क्या बना, प्रेशर इज इक्वल टू 2n/3 v वॉल्यूम के लिए मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या बना जनाब आली, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर उतना ज्यादा होगा जितना के थोड़े वॉल्यूम में गैस रखी जाएगी, या किसी कंटेनर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा और उनकी किनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ये तो सीधी सी बात है, जितना जोर से जाके टक्कर मारेंगे किनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। दौड़ के वैसे आपको टक्कर मारो, जितना जोर से जाके टक्कर मारेंगे किनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, प्रेशर उतना ज्यादा होगा। किनेटिक एनर्जी कम होगी तो प्रेशर उतना ही कम होगा। ये डिपेंड करती है जनाब मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पे। n/v को आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसे आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को n0 और साथ में मीन किनेटिक एनर्जी। ठीक हो गया, यानी प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन किनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अभी टॉपिक थोड़ा सा रहता है, प्रेशर तो डिराइव हो गया है, अब ये किस किस पे डिपेंड करता है मजीद, इसको कुछ मजीद सेट करना है, कुछ और टर्म्स को इन्वॉल्व करना है, वो करेंगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना काफ़ी है, अगली किस्त तक के लिए इजाज़त दीजिए जनाब। अल्लाह हाफिज़ जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। जिनके पास मेरा नंबर नहीं है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0300760512। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।